तो वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगा, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम आईएएस नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पक्का बनोगे। मारते हो अपने आप को, दबाते हो, क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। प्रेरणा बनकर उभरे हैं और उनमें से एक ही हैं अवध ओझा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अवध ओझा सर के बारे में बता दूं आपको कि एक ऐसा टीचर जिससे सीख करके पूरे देश में कई बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं, एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसके 15-15, 20-20 सेकंड के वाक्य जो हैं, बातें जो हैं, वो लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल रही है, और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया और जिस मुकाम पर वो खुद नहीं पहुंचे वहां तक आज उनके हज़ारों बच्चे पहुंचे हुए हैं। अवध जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये फेलियर सर हिंदुस्तान में जब आता है लाइफ में, ख़ास तौर से आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स जो होते हैं, तो उसके बाद बहुत कम ही लोग हैं जो संभल पाते हैं। आप नहीं बन पाए, लेकिन आपने इतनी बड़ी फौज निकाल दी, और मुझे पता नहीं कि आने वाले वक्त में कितने बच्चे आपके ऊपर जाएंगे। ये प्रेरणा कैसे मिली और ये चेंज कैसे आया लाइफ में? नहीं, इसकी मुख्य वजह रही कि असफलता के बाद जो निगलेक्शन समाज से मिलता है वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। अगर आप डांट खाते हैं तो उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं तो वो ज़्यादा ही पेनफुल होता है। तो उस उपेक्षा ने एक निराशा का भाव पैदा किया, और उस निराशा के भाव से मैं ऋषिकेश रहा 7 महीने, और वो 7 महीने मेरे जीवन के सबसे परिवर्तित काल, मतलब सबसे अच्छा समय रहा, और जब मैंने अपने आप को समझा और मैंने अपने हार की वजह समझी। सर कैसे, देखिए अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है, और उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती हैं, ख़ासतौर से वो बच्चे जिन्हें माँ बाप किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके आईएएस आईपीएस बनाने का सपना देखते हैं। वो अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के, अपने स्कूल के, अपने शहर के टॉपर्स होते हैं। ये बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो इन्हें वापस उस लेवल पर लाना कैसे कन्विंस करते हैं? कितनी दिक्कतें होती हैं इसको? नहीं, जो भी व्यक्ति योग्य है उसके लिए या तो अचीवमेंट है या नॉन अचीवमेंट है, फेलियर तो होती ही नहीं। जैसे आईआईटी का लड़का है, तो अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहा है और इन केस वो आईएएस में फेल करता है, तो उसके पास अभी भी यूरोप अमेरिका के बहुत सारे ऑप्शंस पड़े होते हैं। यहाँ फेलियर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है जिनका कोई अपना स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं था, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन था, तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत कर जाती है। देश में भले ही तरक्की की कितनी बातें होती हों, पर आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी भी मंझोले शहर, छोटे शहर, कस्बे, वहाँ क्या हालात हैं। अब वो बच्चे जब आते हैं और कॉम्पीट करते हैं महानगरों के बच्चों से, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे फोकस करते हैं? उन पर क्या स्पेशल आप उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ? जैसे मुझे कुछ चीज़ें पता चली, एजुकेशन का जो सबसे बड़ा रोल है वो है, मैं बार बार ये बात बोलता भी हूँ, टू मेक द माइंड अलाइव। अगर किसी आदमी की समझदारी इम्प्रूव कर जाए, मतलब वो समझने लगे, जैसे मैं क्लास में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर जाए। एक बार आप चीज़ों को कनेक्ट करने लगे। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट को बाहर लेकर जाता हूँ, क्लास के बाहर, की चलो आओ बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो रिक्शा वाला सामने पड़ गया, तो मैंने कहा देखो कोई रिक्शा वाले को नमस्ते कर रहा है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा है? और अगर अभी यहीं पर एक आईपीएस ऑफिसर आ जाए, एक मंत्री जी आ जाएंगे, तो सब तो पैर छूने लगेंगे तुरंत। तो ये है गेम ऑफ पावर। ये कोई गरीबी, पावर्टी ऐसा नहीं, ये गेम ऑफ पावर है। तो ये जो कनेक्टिविटी एक आम जिंदगी से जब लड़का शुरू करता है, तो वो जो, इसीलिए हमारे देश में ज्ञान के लिए शब्द है दर्शन, जो देख कर सीखा जाए। तो जो देख कर सीखने लगेगा वो किताब पढ़कर भी सीखने लगेगा। सर आपने आईएएस की तैयारी की, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन जब आप ज़िंदगी के प्रैक्टिकल अपने अनुभव जो हैं वो साझा करते हैं, तो जितने सरल शब्दों में, जैसे आपने अभी जुमले की बात की, इन जुमलों में जो वायरल हो रहे हैं, जिसने आपको सर बनाया, वो कहाँ से आते हैं सर? वो क्या आपकी किताबों में, उन आईएएस आईपीएस की किताबों में थे? क्या वो आपको ज़िंदगी के थपेड़ों ने सिखाया, या वो आए कहाँ से? या वो आपका कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड था जहाँ से आपने सीखा? क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोलते हैं आप। नहीं, कुछ तो मेरे पिताजी का प्रभाव है मेरे ऊपर, क्योंकि ये चीज़ उनकी थी कि वो चीज़ों को कहानियों में एक्सप्रेस करते हैं आज भी। फिर पढ़ाई से तो ऑब्वियस मानी सी बात है कि पढ़ाई ने एक सोच विकसित की, लेकिन सबसे ज़्यादा देन है ये योग और ध्यान की। ध्यान ने जो सोचने की क्षमता विकसित की, उसने इस चीज़ को ज़्यादा विकास किया।
आइए सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ सर